Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Ratibad. We are discussing the unit number 1, that is dynamics of engine mechanism. And in the previous lecture, we had covered the topics the velocity, displacement, velocity, and acceleration analysis of the single-sided crank mechanism. Now, in this lecture, we will discuss what are the forces acting on the single-sided crank mechanism. The forces which are acting are the piston effort, force acting along the connecting rod, thrust or the normal force on the sides of the cylinder walls, crank pin effort and the crank effort. Now, we'll discuss what are the forces acting on the reciprocating parts of an engine. The various forces acting on the reciprocating parts of a horizontal engines are, that is the first force is the piston effort. Piston effort क्या होता है? We'll go for this figure. इस figure की बात करें, this is a single sided crank mechanism. We are considering the single sided crank mechanism in a reciprocating steam engine. कि जब मैं reciprocating steam engine की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि गैस फोर्स के कारण आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है along the line of stroke. पिस्टन के कारण कनेक्टिंग रॉड मूवमेंट करती है और कनेक्टिंग रॉड के कारण आपका क्रैंक होता है, क्रैंक आपका रोटेट करता है. मीन्स कि आपका गैस फोर्स के कारण पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट के कारण आपका क्रैंक रोटेट करती है. ना फोर्सेस जो एक्ट करते हैं इस फिगर में, तो क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो गैस फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं. कहाँ पे? पिस्टन के इस साइड पे. इसको हम पिस्टन एंड बोलते हैं, इसको हम क्रैंक एंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है. बेसिकली क्रैंक के साइड का ही है. दिस इज द पिस्टन एंड. गैस फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं. उस गैस फोर्स के कारण जो इफेक्टिव फोर्स इस पिस्टन पे लगता है, उस गैस फोर्स के कारण और जो इनर्शिया फोर्सेस के कारण, फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण जो इफेक्टिव फोर्स इस पिस्टन पे लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन एफर्ट. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन और द क्रॉसेट पिन. क्रॉसेट पिन मतलब ये पिन. नेट फोर्स कितना लगता है? नेट फोर्स किस कारण? या तो गैस फोर्स के कारण बात करें, इनर्शिया फोर्सेस को कंसिडर करता हूं मैं, वेट ऑफ द पिस्टन कंसिडर करता हूं इन केस ऑफ द वर्टिकल इंजन्स, कैसे फ्रिक्शन फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं. पहला फोर्स होता है पिस्टन एफर्ट. दूसरा फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स ऑन दिस सिलेंडर वॉल्स, एफएन. वी कैन कॉल इस थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स और द नॉर्मल फोर्स ऑन द सिलेंडर वॉल, एफएन. ठीक है. नेक्स्ट इज द एफक्यू. एफक्यू फोर्स होता है जो अलोंग द कनेक्टिंग रॉड एक्ट करता है. एफक्यू आइदर डाउनवर्ड एक्ट कर सकता है और अपवर्ड एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. तो एफक्यू इज द फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड. ठीक है. नाउ जो एफक्यू फोर्स होता है, दिस इज द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. दिस ओ पी सी देखा जाए, दिस इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है. व्हाट वी हैड डन, वी हैड डन सम कंस्ट्रक्शन. कि हमने क्या किया है कि हम सी पॉइंट को एक्सटेंड किया है, कि हमने पीसी जो कनेक्टिंग रॉड थी उसको मैंने एक्सटेंड किया. तो एफ क्यू जो यहाँ लग रहा है, एफ क्यू यहाँ पे भी लगेगा आपका फोर्स, स्ट्रेट लाइन जा रही है. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिजॉल्विंग द एफ क्यू इन द टू पार्ट्स. मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ. एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. एफ क्यू को जब मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो एफ क्यू को दो कंपोनेंट में, एक मैं कर रहा हूँ अलोंग द क्रैंक, दिस इज द क्रैंक. अलोंग द क्रैंक में एफ क्यू को रिजॉल्व कर रहा हूँ, और एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द क्रैंक. जब मैं अलोंग द क्रैंक रिजॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ एफ बी. एफ बी फोर्स होता है थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग. कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो क्रैंक शाफ्ट की जो बियरिंग है, यहाँ पे क्रैंक आपका लगा हुआ है, तो क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग पे आपका एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो एफ बी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग. एफ टी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक पिन. ये क्रैंक पिन बोलते हैं इसको अपन, कनेक्टिंग रॉड और आपकी क्रैंक को जो कनेक्ट कर रही है सी पॉइंट पे, क्रैंक पिन. तो एफ टी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक पिन. तो आफ्टर रिजॉल्विंग, जब मैं एफ वी को रिजॉल्व करता हूं तो मुझे दो फोर्स मिलते हैं. वन इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, जिसको मैं एफ टी बोलता हूं, जो क्रैंक पिन एफर्ट होता है. एक होता है एफ बी. एफ बी इज द थ्रस्ट अलोंग द क्रैंक शाफ्ट बियरिंग फोर्स. ओके, दीज आर सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन हमने किया है. ओ एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है लाइन ऑफ स्ट्रोक पे, ओ एम. तो इससे कि कंस्ट्रक्शन में हमको एंगल्स निकालने का काम आता है. एफ बी हमने ड्रॉ किया. अब मैं एंगुलर फॉर्म में हम समझते हैं कि दिस इज थीटा इज व्हाट, थीटा इज द, याद रखना हमेशा क्रैंक एंगल होता है, कि क्रैंक को मैं कितना रोटेट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू द आईडीसी. दिस इज इनर डेड सेंटर. आईडीसी से क्या लेंथ ऑफ स्ट्रोक से थीटा कितना एंगल बना रहा है. लेट थीटा विद द एंगल ऑफ द क्रैंक, या एंगुलर पोजीशन ऑफ द क्रैंक हमें बता रही है. फाई होता है हमेशा एंगुलर पोजीशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड विद रेस्पेक्ट टू लाइन ऑफ स्ट्रोक. लाइन ऑफ स्ट्रोक में, लाइन ऑफ स्ट्रोक से कनेक्टिंग रॉड कितना एंगुलर पोजीशन बना रहे. तो फाई इज द इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। नाउ थीटा, अब बात करें हमने परपेंडिकुलर डाली थी, दिस इज थीटा तो 90, तो टोटल एंगल इज 90, तो दिस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री है, थीटा हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल, अब ये थीटा प्लस फाइव कैसे आया है, थीटा प्लस फाइव, ये टोटल 180 है, ट्रायंगल का सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 है, तो 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स हम ले लेते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल 180, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस 5, 180 माइनस थीटा प्लस 5, ये टोटल लाइन गई है, एक लाइन का सम होता है 180, टोटल लाइन का सम होता है 180, तो 180 में से जब मैं टोटल 180 में से इस एंगल को माइनस करूंगा, 180 माइनस थीटा प्लस 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये एंगल, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा तो मुझे ये एंगल कितना मिलेगा, थीटा प्लस 5, कितना बचेगा, थीटा प्लस 5, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस थीटा प्लस 5, सेम होल टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का 180, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 5, तो कितना बचेगा आपका 90 माइनस 5। तो दीज ऑल आर द कैलकुलेशंस ऑफ द एंगल, दीज ऑल आर द कैलकुलेशंस ऑफ द एंगल, कि ये थीटा प्लस 5 है, ये 90 माइनस थीटा है, दिस इज 90 माइनस 5, दिस इज 90 माइनस थीटा प्लस 5, दिस इज द एंगल, क्योंकि ये फिर परपेंडिकुलर है दोनों, हमने सॉल्व किया था। फर्स्ट विल कैलकुलेट द पिस्टन एफर्ट। पिस्टन एफर्ट क्या होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है पिस्टन पे और क्रॉस हेड पिन पे। जब नेट फोर्स की बात करें तो मुझे सबसे पहले देखना पिस्टन पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। जब पिस्टन की हम बात, सबसे पहले तो गैस फोर्स एक्ट करता है, एफ जी, गैस फोर्स। गैस फोर्स का काम क्या होता है कि इसको रेसिप्रोकेट करवाना पिस्टन को, एफ जी इज द गैस फोर्स। एक होता है इनर्शिया फोर्स एक्ट करता पिस्टन पे। इनर्शिया फोर्स का काम होता है कि पिस्टन को, अगर पिस्टन मेरा एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इनर्शिया फोर्स लगेगा। पिस्टन मेरा डी एक्सेलरेट कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ पिस्टन लगेगा, एफ जी फोर्स के साथ में लगेगा। मतलब इनर्शिया फोर्स का काम क्या होता है, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो साथ में हो जाएगा, डी एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है तो अपोजिट हो जाएगा, डी एक्सेलरेट कर रहा है तो साथ में हो जाएगा। तो इनर्शिया फोर्स एक्ट करेगा। एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है पिस्टन के ऊपर, जिसको हम कंसिडर करेंगे पिस्टन एफर्ट निकालने के लिए। और एक वेट ऑफ द, अगर इसको मैं वर्टिकली रख दूंगा, इस पूरे सेटअप को वर्टिकल रख दूंगा तो क्या करेगा, वेट ऑफ द पिस्टन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो कई केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस वेट ऑफ द पिस्टन को नेग्लिजिबल मानते हुए काम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट mr is the mass of the reciprocating parts, piston, crosshead pin और गजन पिन एक्सेट्रा kg। mr क्या है, wr क्या होता है, वेट हो जाएगा इसका, mr into g। एक्सेलरेशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स क्या होते हैं, वी हैड कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन, लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था एक्सप्रेशन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का। पिस्टन का एक्सेलरेशन कितना होता है, एपी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन इज द एक्सेलरेशन। इनर्शिया फोर्स क्या होता है आपका, एफ आई इक्वल टू एम आर इंटू ए आर। एम आर मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इंटू ए आर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन, तो एफ आई हो गया, ठीक। नेट लोड ऑन द पिस्टन, पिस्टन एफर्ट क्या हो जाएगा, एफ पी, नेट लोड ऑन द पिस्टन प्लस माइनस इनर्शिया फोर्स। नेट लोड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ एल से। इसको गैस फोर्स भी हम लोग बोलते हैं कई बार, कि गैस फोर्स प्लस माइनस इनर्शिया फोर्स। ये प्लस माइनस क्यों साइन देते हैं कि अगर पिस्टन मेरा एक्सेलरेट कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, पिस्टन डी एक्सेलरेट कर रहा है तो नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। देखो तो एफ एल प्लस माइनस एफ आई। आर एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, कि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव में ही आएगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर कंसिडर करना है तो नेगेटिव, एफ एल प्लस माइनस एफ आई माइनस आर एफ। The negative sign is used when the piston is accelerated and positive sign is used when the piston is retarded. Now, if we are considering FL की बात करते हैं, if we are considering double acting steam engine, double acting steam engine क्या होता है कि यहाँ पे गैस फोर्स इधर से लग रहा है, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, फ्लाई व्हील के कारण फिर से आपका रेसिप्रोकेट इस साइड करेगा। डबल एक्टिंग में क्या होता है कि गैस फोर्स इधर से भी लग रहा है, गैस फोर्स इधर से भी लग रहा है, दोनों साइड से गैस फोर्स एक्ट कर रहा है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में, कि दोनों साइड से आपके प्रेशर फोर्सेस लगते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आपका गैस फोर्स प्रेशर फोर्स लगता है गैस के कारण। डबल एक्टिंग में दोनों साइड से आपका प्रेशर फोर्स लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 एक एरिया ये हो जाएगा, एक एरिया ये हो जाएगा, एक P1 यहाँ का प्रेशर फोर्स हो जाएगा, P2 यहाँ का प्रेशर फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ दिखता है कि P1A1 क्या होगा, प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन द बैक एंड साइड ऑफ द पिस्टन। पिस्टन है ये, पिस्टन के बैक एंड साइड मतलब ये वाला बैक एंड साइड ऑफ द पिस्टन। P2A2 प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन द क्रैंक एंड साइड, क्रैंक लगे तो क्रैंक एंड साइड हम लोग बोलते हैं।
तो एफ एल का P1A1 माइनस P2A2, P1A1 माइनस P2A2। अगर मुझे P2 गिवन नहीं है कई बार, तो P1A1 माइनस P2A2 को क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल एरिया A1 माइनस A, जो आपके पिस्टन रॉड का एरिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा A2। अगर मुझे पिस्टन रॉड का एरिया नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग, तो A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा, दोनों साइड का एरिया सेम है। अगर हमसे क्वेश्चन में बोलता है कि पिस्टन रॉड का एरिया कुछ गिवन है 5 mm स्क्वायर 10 mm स्क्वायर, पिस्टन रॉड का एरिया हमको गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे A1 माइनस स्मॉल है, A1 माइनस स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि A1 ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन में अगर मुझे FL की बात करता है कि FL क्या होता है, तो P1A1 माइनस P2A2 वी कैन कैलकुलेट। तो न्यूमेरिकल्स में हमसे पूछते हैं कई बार, न्यूमेरिकल एग्जाम्स गिवन होती है, या फिर डायरेक्टली P/A में कंसिडर कर लेता हूँ। अगर हम सिंगल साइडेड की बात करते हैं, मुझे डबल एक्टिंग की बात नहीं की है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्ट्रीम इंजन, तो P1A1 डायरेक्टली, कि FL क्या हो जाएगा, P1A1 माइनस FL से P1A1 होगा सिर्फ इतना, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, फोर्स एक्टिंग FQ। FQ की वैल्यू मुझे निकालना है, FQ की वैल्यू मुझे पता है ये फाई है, नीचे FP अलाउ, FP एक्ट कर रहा है, FP इज द नेट लोड ऑन द पिस्टन, दैट इज पिस्टन एफर्ट हो गया FP। FN इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो सिलेंडर वॉल्स पे लगता है या वर्टिकली डायरेक्शन में लगता है। तो अगर मैं cos फाई लगाता हूँ, तो cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos फाई इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos फाई इज व्हाट, FP अपॉन FQ, cos फाई क्या हो जाएगा, FP अपॉन FQ, तो FQ क्या हो जाएगा, FP अपॉन cos फाई, FQ हो जाएगा FP अपॉन cos फाई। cos फाई क्या है आपका, √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, cos फाई क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन फाई का रिलेशन हमने निकाल चुका है पहले कि साइन थीटा बाय एन होता है, साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन, हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले। तो साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, तो cos फाई इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। ये हर बार रिलेशन याद रखना, हमेशा काम आएगा ये। तो FQ इज व्हाट, FP अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द FQ, कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। नाउ thrust on the sides of the cylinder wall, what we have to calculate this force FN। FN करना है मुझे, तो मैं sin phi लगा देता हूँ, sin phi is equal to FN upon FQ, sin phi is equal to FN upon FQ, FN is equal to FQ into sin phi हो जाएगा, sin phi is equal to FN upon FQ, नीचे आ जाएगा, FN निकालना तो FQ into sin phi, FQ क्या था, FQ क्या था, FP upon cos phi, FP upon cos phi था into sin phi, तो FP into tan phi, FP into tan phi, FP into tan phi। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द FN। FN क्या हो जाएगा, FP into tan phi। नाउ नेक्स्ट इज द क्रैंक पिन एफर्ट और थ्रस्ट ऑन द क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, दोनों क्रैंक पिन एफर्ट एंड थ्रस्ट ऑन द, मतलब FT और FB निकालना है मुझे। क्रैंक पिन एफर्ट को FT से डिनोट करता हूँ, थ्रस्ट ऑन द क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग को करता हूँ FB से। द फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड FQ, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड FQ may be resolved into two components, one perpendicular to the crank and the other along the crank, one perpendicular to the crank and other along the crank। The component of FQ perpendicular to the crank is known as the crank pin effort। The component of FQ जो हमने डिस्कस किया था, perpendicular to the crank जो लग रहा है वो FT होता है, along the crank लग रहा है उसको हम बोलते हैं FB। जो along the crank लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, thrust on the crankshaft bearing, उसको हम लोग FB से डिनोट करते हैं। रिजॉल्विंग FQ परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, अब बात करते हैं FQ। FT क्या हो जाएगा आपका, FQ को मैंने FQ का ये वाला कंपोनेंट, तो FT इज इक्वल टू FQ cos 90 माइनस थीटा फाई हो जाएगा। जब मैं रिजॉल्व करता हूं तो क्या होता है कि FT की वैल्यू हो जाएगी FQ cos ऑफ दिस एंगल, FB इज इक्वल टू FQ इंटू cos ऑफ दिस एंगल, FT इज इक्वल टू cos FQ इंटू cos ऑफ दिस एंगल, cos ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस फाइव होगा साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। FT इज इक्वल टू FQ इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव FQ क्या लिख सकता हूँ, FP अपॉन कॉस फाइव, FQ क्या हो जाएगा, FP अपॉन कॉस फाइव इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, तो FB इज इक्वल टू FQ इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव। एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा। वही अब मुझे क्या करना है, अलोंग द क्रैंक, अलोंग FB क्या हो जाएगा, FQ कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस ऑफ एंगल ऑफ तो हो जाएगा वो, तो FP अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द FQ अलोंग द क्रैंक। भाई FB अलोंग द क्रैंक क्या फोर्स करेगा, FQ इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव, तो FQ की वैल्यू मैंने फिर सब्स्टिट्यूट कर दी, FP अपॉन कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव।
तो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल रिलेशन फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, कि अगर मुझे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पता चल गया कि कैसे होंगे तो मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। अब हमें निकालना है क्रैंक एफर्ट। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, क्रैंक एफर्ट हम लोग बोलते हैं, टर्निंग मोमेंट बोलते हैं, टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। कि बेसिकली क्या होता है कि इस पे कितना मूवमेंट लग रहा है, टर्निंग मोमेंट कितना लग रहा है इस ओ पॉइंट पे। अब ओ पॉइंट पे जब मुझे टर्निंग मोमेंट निकालना है तो ये एफ टी होगा, वो उसको घुमाने का काम कर रहा है ना। एफ टी क्या कर रहा है, जो एफ टी फोर्स है, एफ टी फोर्स क्या कर रहा है, इस क्रैंक को रोटेट करने के काम कर रहा है। जब एफ टी फोर्स उसको रोटेट करने के काम कर रहा है तो टर्निंग मूवमेंट या क्रैंक एफर्ट क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू आर। एफ टी इंटू ये डिस्टेंस क्या होती है, क्रैंक रेडियस आर। तो एफ टी इंटू आर इज द क्रैंक एफर्ट और द टर्निंग मूवमेंट, ठीक है, और द टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ द क्रैंक पिन एफर्ट एफ टी and the crank pin radius r is known as the crank effort or turning movement or torque on the crank। कुछ भी मेरे से एग्जाम में पूछ सकता है, either he can ask what actually is the crank effort निकाल के बताओ, या टर्निंग मूवमेंट निकाल के बताओ, टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट निकाल के, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्रैंक एफर्ट क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर। एफ टी का हमने एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, एफ पी अपॉन कॉस फाइव साइन थीटा प्लस फाइव, एफ पी अपॉन कॉस फाइव साइन थीटा प्लस फाइव इंटू आर, ठीक है। साइन थीटा प्लस फाइव को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। एफ पी इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इंटू आर। जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, कॉस फाइव से कॉस फाइव कैंसिल यहाँ पे, तो साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव टेन फाइव, एफ पी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव टेन फाइव इंटू आर। नाउ ये रिलेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं एल साइन फाइव जो हमने निकाल चुके हैं। तो हमें रिलेशन पता है साइन फाइव इक्वल साइन थीटा बाय हम निकाल चुके हैं पहले, और हमेशा याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि साइन फाइव फाइव और थीटा में क्या रिलेशन होता है ये हमें बता दो। साइन फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन। क्या कोई न्यूमेरिकल में मुझे थीटा की वैल्यू गिवन है और मुझसे फाइव पूछ रहा है कि फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, फाइव इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय एन हो जाएगा। कॉस फाइव इज इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। जब मैं एन को बाहर ले लूंगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका कॉमन लेके यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एन स्क्वायर को बाहर लूंगा तो वन अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन फाइव क्या हो जाएगा, टेन फाइव साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, टेन फाइव क्या हो जाएगा, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। साइन फाइव की वैल्यू क्या है, साइन थीटा बाय एन सब्स्टिट्यूट कर दी, साइन थीटा बाय एन। कॉस फाइव की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वन अपॉन एन, तो एन ऊपर चले गया, ये नीचे आ गया, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो साइन फाइव अगर मैं टेन फाइव निकालना तो साइन फाइव साइन थीटा बाय एन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। कोस फाइव रेसिप्रोकल में है, तो कोस फाइव की वैल्यू क्या है एक्चुअली, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन। तो एन को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, इसको नीचे कर दिया मैंने, तो एन से एन कैंसिल हो गया, टेन फाइव क्या बचा, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा टेन फाइव की, बिकॉज जब मैं इस एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ एफ पी मुझे पता है, एफ पी कैलकुलेट कर चुका हूँ, थीटा हमें पता ही है, कॉस थीटा से दोनों निकल जाए, मुझे फाइव नहीं पता, टेन फाइव की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे टेन फाइव ही मैंने निकाला है वहाँ पर, तो आर की वैल्यू पता है मुझे। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा टेन फाइव की वैल्यू, तो साइन थीटा एफ पी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा टेन फाइव था ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पॉइंट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर। एफ पी इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर। आर यहाँ पे ले लिया। तो टॉर्क होता है, टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट, टर्निंग मूवमेंट ऑन द क्रैंक शाफ्ट, और द क्रैंक एफर्ट का एक्सप्रेशन होता है एफ पी इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक कंसिडरेशन और करते हैं हम लोग, इन केस कई बार क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बहुत छोटा होता है कंपेयर टू एन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, बहुत काफी छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 16, 17, 18 हो सकती है समवॉट, एन की वैल्यू 16, 17, 18 होती है, या 8, 10 भी होती है समवॉट, 10 भी होती है। साइन थीटा की वैल्यू 0.3, स्क्वायर 0.03, तो 10 माइनस 0.03 कभी अंडर रूट में ले रहा हूँ तो बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नेग्लिजिबल मान लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को, कि साइन स्क्वायर थीटा को एज कंपेयर टू एन स्क्वायर काफी छोटा मान के मैं इसको नेग्लिजिबल, जब मैं इसको नेग्लिजिबल मान लूंगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू अंडर रूट एन स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर क्या होगा एन, क्या बचेगा एफ पी इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू एन। तो कई बार हम एक्सप्रेशन मैक्सिमम केस में एक्सप्रेशन हम यही यूज करते हैं, और आंसर आपका वेरी नहीं करेगा, छोटा मोटा थोड़ा बहुत आंसर वेरी भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन हम लोग यही यूज करते हैं। क्रैंक एफर्ट का एक्सप्रेशन होता है
T is equal to Fp into R sin theta plus sin 2 theta upon 2n. So this is the expression for the torque. अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इस चैप्टर में क्या देख रहे थे कि वी विल डू, मतलब एक के बाद एक चीजें हम पढ़ते जाते हैं. कैसे? सबसे पहले मैंने मैकेनिज्म पढ़ी थी कि सिंगल स्लैटेड क्रैंक मैकेनिज्म क्या होती है. कंपोनेंट्स पढ़े हम लोगों ने, मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, क्या वर्क कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हमने पहले लास्ट टर्म में हमने वो सब चीज़ पढ़ी थी. अभी हम लोगों ने सबसे पहले, अगर मुझे फोर्सेस निकालना है, कभी मुझे फोर्सेस निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. ठीक है, अगर मुझे कहीं फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मैं ज़रूरी जो आता है कि किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर फोर्स निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन उस पॉइंट का निकालना पड़ेगा. तो आज मैं बोल रहा कि अगर मैंने इस लेक्चर में फोर्सेस निकाले हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सेलरेशन निकाल के बताया था कि पिस्टन का कितना एक्सेलरेशन होगा, कनेक्टिंग रॉड का कितना एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन के पहले मैंने वेलोसिटी भी निकालना जरूरी था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी. तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या निकाला था कि व्हाट एक्चुअली इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन. जब ये सब चीज़ें मैंने एक्सेलरेशन वगैरह निकाल ली थी हर एक कंपोनेंट की, आइदर पिस्टन की बात करूँ, कनेक्टिंग रॉड की बात करूँ, उसके बाद मैंने क्या निकाला है, उसके बाद हम लोगों ने फोर्सेस की बात की कि अच्छा सिंगल स्लैटेड क्रैंक मैकेनिज्म फोर्सेस कहाँ लगेंगे. जब मैंने फोर्सेस की बात की तो मैंने सबसे पहले पिस्टन की बात की फोर्सेस, देन मैं कनेक्टिंग रॉड पे गया. जब कनेक्टिंग रॉड के बाद मैंने फिर रिजोल्यूशन किया फोर्सेस का, तो व्हाट वी गॉट कि Ft मिला मुझे. तो Ft से मुझे समझ में आ गया यार तो क्रैंक पिन एफर्ट है. क्रैंक पिन एफर्ट का काम होता है क्रैंक को घुमाना. जब मैं क्रैंक को रोटेट करवा रहा हूँ क्रैंक पिन एफर्ट से, तो मुझे समझ में आ गया कि क्रैंक पिन एफर्ट से रोटेट करवा रहा हूँ तो यही वो फोर्स है इसका क्रैंक रोटेट कर रहा है. जब क्रैंक रोटेट कर रहा है टर्निंग मूवमेंट एक्ट कर रहा है, ये मूवमेंट एक्ट कर रहा है उस ओ पॉइंट पर जिससे क्रैंक रोटेट करता है. देन वी हैड कैलकुलेटेड द टर्निंग मूवमेंट, ये क्रैंक एफर्ट को मैंने कैलकुलेट किया. अब मैं ये देख रहा हूँ आपको कि टर्निंग मूवमेंट डिपेंड कर रहा है Fp पे, R पे और थीटा पे, कि जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा आपका टर्निंग मूवमेंट भी वेरी करेगा. तो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डिस्कस, हम ये देखेंगे कि टर्निंग मूवमेंट का वेरिएशन कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, कि जैसे जैसे आपका क्रैंक मोशन करता जाएगा, क्रैंक मूवमेंट करेगा और टर्निंग मूवमेंट कैसे वेरी करेगा. तो टर्निंग मूवमेंट जैसे वेरी करेगा तो फिर मैं बोलूँगा कि क्या सफिशिएंट टर्निंग मूवमेंट मुझे मिल रहा है गाड़ी चलाने के लिए. जो भी चीज़ हो रही है अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. ओके, in today's lecture we had discussed the topic about the forces acting on the reciprocating steam engine, and we had discussed the different forces, that is piston effort, normal forces on the cylinder walls, force acting on the connecting rod, force along the crank, that is the FB. हमको क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग के अलॉन्ग जब थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग बात करते हैं. क्रैंक पिन एफर्ट की हमने बात की थी, देन हमने मोमेंट कैलकुलेट किया था क्रैंक एफर्ट. ओके,